तो भाई एथर ने नया स्कूटर अपना एक लॉन्च करा है, एथर रिस्टा एस 3.7 एस मॉडल में 3.7 भी आ गया, तो उसी को लेकर मैं आज खड़ा हूँ। तो उसी के बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि एथर ने क्या क्या इसमें नया कुछ करा है, तो क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं वो सभी डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो भाई इस तरह का कुछ आपको स्कूटर मिलता है ये, ठीक है। सबसे पहले आगे से शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाती हैं इसके डिस्क ब्रेक। इसका जो टायर का साइज है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा कितना है। यहाँ पर डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं, ठीक है जी, एलॉय व्हील के साथ, और साथ में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर इसका सस्पेंशन है और डबल है ये, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा स्टिफ है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इतना अच्छा होना चाहिए था, इतना इसको सुधार सकता था, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा इसका जो हेडलाइट है उसका सेटअप मिल जाएगा। ये इसकी परमानेंट ऑन रहती है, ये वाली और ये और ये दोनों जो है आपको इंडिकेटर दोनों साइड में आपको दे रखे हैं। ये इस तरह से इसका सेटअप रहता है, ठीक है। उससे ऊपर थोड़ा सा चलते हैं तो आपको दिखाई देगा एथर की बेजिंग यहाँ पे दिखाई देती है। ये उभरी हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई है, इस पर लैमिनेशन है फिलहाल, तो इस वजह से आपको ये दिखाई दे रहा। तो ये एथर की बेजिंग आ जाती है। उसके ऊपर नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है, यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट आ जाती है। उसके ऊपर कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको सेटअप मिलता है सारा। और ये जो अलग हिस्सा है एकदम हेडलाइट के जैसा लगता है, लेकिन हेडलाइट है नहीं भाई, ये ऐसे ही खुला छोड़ रखा है इसको। अच्छे से खूब चौड़ा सा इसका हैंडल दे रखा है, ठीक है। साइड में यहाँ पर उसके दोनों ब्रेक लीवर आ जाते हैं दोनों, और ये जो हैंडल है इसके साइड में इन्होंने यहाँ पे कुछ ये लोहे की जो ग्रिप है ये भी दे रखी है, जो कि बहुत बढ़िया है, सेफ है, और आपकी स्कूटी को ये सेफ रखता है, ठीक है। इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इन्होंने जो इसका यूज़ कर रखा प्लास्टिक का, ये अनब्रेकेबल बोलते हैं इसको, अनब्रेकेबल है, ये टूटेगा नहीं, मजबूत इसको बोला जाता है। तो एक दो बार जैसे मेरी स्कूटी यहाँ पे लगी भी है, आप देख सकते हो स्क्रैचेज हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा इस पर कुछ प्रभाव पड़ा नहीं है। लेमिनेशन है तो लेमिनेशन के ऊपर थोड़ा सा ये स्क्रैचेज हैं, इसे हटा दूंगा तो शायद ये निकल जाएंगी सब। तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं थर के साथ, है ना। ये दूसरी स्कूटीज के जैसा नहीं है कि भैया बिल्ड क्वालिटी बहुत खराब है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका ये लगा हुआ है साइड में बिल्कुल भी गैप नहीं है, अच्छा मजबूत है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको की का मिल जाता है पूरा कंसोल। ये यहाँ से ऑन हो जाती है, ऑफ, हल्का सा एक बार पुश करोगे तो डिग्गी खुल जाती है, और इसको अगर प्रेस करके घुमाओगे तो ये हैंडल लॉक हो जाता है। थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सीलेटर का ये तो मिल ही जाता है। यहाँ पे इसका चार्जिंग ये मिल जाता है आपको, यहाँ से स्टार्ट होती है, ब्रेक दबाओगे, इसको दबाओगे तो ये स्टार्ट हो जाती है। ये दो मोड मिलते हैं हमको, जिप मोड और स्मार्ट इको मोड। उसको चेंज करने के लिए वाला बटन मिलता है, रिवर्स करने के लिए वाला बटन है। यहाँ से एक बार प्रेस करोगे तो बैक हो जाएगा, दोबारा प्रेस करोगे तो हट जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको हॉर्न का एक बटन मिलता है, यहाँ इंडिकेटर के बटन से। यहाँ पर एक जॉयस्टिक मिलती है, जॉयस्टिक से ही इसकी पूरी स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये टच स्क्रीन नहीं है तो जॉयस्टिक के साथ ही इसको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे एक बटन मिलता है जिससे लो बीम और अप बीम होता है, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम है इसका। एलईडी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तो नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इसकी जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको टोटल इसकी बैटरी मिलती है, बैटरी की प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई है इसकी। और काफ़ी जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आप वो भी देख सकते हो, वो ज़्यादा अच्छी है नहीं ग्राउंड क्लियरेंस इसकी, और बेहतर होता तो अच्छा होता। मैं स्कूटी चलाता हूँ तो कई बार नीचे लग भी जाती है, तो ग्राउंड क्लियरेंस और बढ़ सकती थी तो अच्छा हो जाता। बाकी बैटरी के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे पैर रखते हैं, तो ये वाला जो पैनल है थोड़ा सा मेरे को लूज लगता है, लेकिन नॉर्मल है भाई, ऐसा ही होता है, मैंने दिखाया भी है इसको। इसके ऊपर थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है हमको ये सामान रखने के लिए एक थोड़ा सा जगह है दे रखी है। यहाँ पे इसका चार्जिंग करने के लिए आता है, ये इसका फ्लैप दे रखा है इन्होंने, चार्जिंग होती है अपने आप ही बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये भी सेफ है, अच्छी प्लेसमेंट है, यहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती कि पानी जाने का वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अच्छी प्लेसमेंट इसकी दे रखी है। इधर आ जाते हैं तो यहाँ भी सामान रखने के लिए उन्होंने कुछ जगह दे रखी है, आप इस पे यहाँ टांग सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहीं पे इसकी मोटर की प्लेसमेंट की गई है। बेल्ट ड्राइव आता है तो यहाँ से मोटर है, यहाँ की जो बेल्ट है उस बेल्ट को टायर को फिर घुमाती है, ठीक है। इसमें दो इन्होंने वो दे रखी हैं जिससे घूमती है, ठीक है। और ये इसका पूरा सिस्टम, ये पीछे का सिस्टम है सारा। यहाँ पे इसका पूरा जो स्टोरेज स्पेस है वो आ जाता है, और बहुत ज़्यादा स्पेस इन्होंने दे रखा है। पीछे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पैर रखने के लिए आपको जगह मिलती है, जो आपका पिलियन होगा उसको पैर रखने के लिए जगह इन्होंने दे रखी है। लेकिन यहाँ पे पैर रखने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये थोड़ा छोटा है तो आपको साइड में जो पैर रखने की वो आते हैं अलग से एक्सेसरी, वो आपको लगवानी पड़ेगी। मैंने तो अभी तक लगवाई नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादातर अकेला ही चलता हूँ, तो आप लगवा सकते हो, वो एक्सेसरी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके पीछे ये पूरा इसका जो इसका ब्रेक का सिस्टम है वो सारा यहाँ पे इन्होंने ढका हुआ है इससे, इसीलिए बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। इथर की ये बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई ये वाला जो इसका पैनल होता है हमेशा गंदा ही रहता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है।
तो बुरा लगता है देखने में, लेकिन इसका जो काम है ना भाई बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसकी ये गंदगी अगर यहाँ नहीं रहेगी तो आपकी बेल्ट पे जाएगी या ब्रेक वालों के सिस्टम पे जाएगी, तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो नुकसान नहीं होता, सेफ रहता है ये, भले ही बाहर से गंदा दिखे। जो पिछला टायर साइज है इसका वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा कितना साइज है। एलॉय व्हील है और आप अंदर देख सकते हो, बेल्ट इसकी आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये बेल्ट है, यहाँ पे इसकी बेल्ट आ जाती है। पीछे ड्रम ब्रेक है, डिस्क नहीं है, आगे इन्होंने डिस्क दे रखा है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो यहाँ इसकी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है, और नंबर प्लेसमेंट के ऊपर थोड़ा सा इन्होंने जगह यहाँ दे रखी है, और इसके ऊपर ईथर की बेजिंग है। ये इसकी जो है टेल लाइट है, ये साइड में इसके इंडिकेटर्स हैं। यहाँ से ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल्स भी दे रखे हैं, आप इसको यहाँ से पिलियन जो है आपका बैठ सकता है, इसको पकड़ सकता है। सीट खोलने के लिए यहाँ पे एक अलग से दे रखा है, यहाँ से पकड़ के आप आराम से इसका बूट स्पेस जो है वो खोल सकते हो। एक अच्छी चीज़ दे रखी है इन्होंने। साइड में आ जाते हैं, सेम पैटर्न है जैसा उधर है ऐसा इधर है, यहाँ भी साइड पैर रखने की यहाँ जगह दे रखी है, और यहाँ भी एकदम बिल्कुल फुल्ली कवर्ड है। ये बहुत गंदा रहता है लेकिन सेफ रहती है आपकी बेल्ट, ये अच्छा है। तो इसकी जो मोटर की प्लेसमेंट है वो यहाँ पे है, से जो बेल्ट निकली है वो पुली पे जाती है, फिर दूसरी पुली यहाँ पे इसको भेजती है। बड़ी पुली यहाँ पे लगी है, छोटी पुली है, तो वो दो बेल्ट लगती हैं, एक यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर दूसरी पुली यहाँ से उसको मोटर तक ले जाके जाती है। तो दो पुली यहाँ पर हमको इसको देखने के लिए मिलती है। ये इसका साइड स्टैंड जाता है, स्टैंड बहुत अच्छा है भाई, और बहुत ईजिली कवर हो जाता है। बात करते हैं इसकी थोड़ी सी बूट स्पेस की, तो मैं इसको बूट स्पेस को खोलता हूँ, खुला हुआ है। ये देखिए भाई साहब बूट स्पेस कितना बड़ा है इसका। आगे भी एक सेक्शन दे रखा है, यहाँ भी आप अपना सामान रख सकते हो, और यहाँ तो भाई मतलब पूरा भंडार रख लो, आप कुछ भी सामान रख लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना भी सामान आप इसमें रख सकते हो। सीट बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी सीट मुझे लगता कोई भी सेगमेंट में दे रहा होगा, लेकिन सीट उतना कंफर्ट नहीं देती है। और ये जो फट रहा हुआ ये कवर है मेरा, मैंने खुद ही बनवाया था क्योंकि इनकी एजेंसी पे अवेलेबल नहीं था उस समय, ठीक है। तो बात करते हैं इसके फीचर्स की, कि इसके जो फीचर्स है वो क्या क्या आपको मिलते हैं। फीचर्स में अगर आप इसका प्रो पैक लेते हो तो आपको यहाँ पे स्मार्ट इको मोड और जिप मोड दो मोड मिलते हैं। अगर आप उसका प्रो पैक नहीं लेते हो तो आपको केवल एक ही मोड मिलता है, ठीक है। और ये यहाँ पे इसके साथ साथ इसके आपको ब्लूटूथ की फैसिलिटी मिलती है, नेविगेशन का फैसिलिटी मिलती है, ऐप से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो सारे फीचर जो प्रो पैक में है वो आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पर प्रो पैक लेने के बाद ये सारे फंक्शंस आपको मिल सकते हैं, आप इन पर रोक के वीडियो को देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इसकी मैंने कुछ फिजिकल अपीयरेंस आपको दिखा दी है। फिलहाल जो मेरे पास है ये रिस्टा का एस मॉडल है, 2.9 एस मॉडल है, ठीक है। सेम यही चीज़ आपको दिखाई देती है आपके रिस्टा एस मॉडल 3.7 में, और जो बेसिक सा डिफरेंस है वो सिर्फ है उसकी बैटरी का। उसमें 2.9 है, इसमें 3.7 है। दोनों का जो आईडीसी रेंज है वो भी अलग है, जो ट्रू रेंज है वो भी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी उसमें बढ़ जाती है, उसके पैसे बढ़ जाते हैं। तो 3.7 आपको कितने का मिलेगा? मैंने तो ये खरीदा था, 2.9 एस मॉडल है ये वाला मेरा, ये मैंने खरीदा था पिछले साल सितंबर में। तो ये जो मेरे को पड़ा था, ये पड़ा था मेरे को 1,35,000 रुपये का। और अभी जो 3.7 मॉडल है उसका मैं आपको कोटेशन अभी लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हो कितने का आपको पड़ेगा। इस तरह का सिस्टम आपको यहाँ पे सारा ईथर रिस्टा का मिलता है भाई। स्कूटी से मेरा क्या रिस्पॉन्स है, मेरा 2.9 मॉडल चलाया है, देखो 2.9 चलाओ या 3.7 सेम ही चीज़ है, बस रेंज का थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है। फीचर्स वही है, बॉडी ऐसी मिलेगी, डिज़ाइन में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस चेंज है तो वो है एक चीज़ का, और वो है आपकी बैटरी का। उसमें 3.7 है, इसमें 2.9 है, ठीक है। तो आप जैसा इसको देख रहे हो सेम ऐसा ही आपको 3.7 भी देखने को मिलेगा, बस प्राइस का फर्क है, बैटरी का फर्क है। वो कोटेशन मैं आपको इसके यहाँ दिखा दूंगा। मैंने 1 साल इसको लगभग चला लिया है, और लगभग 1650 किलोमीटर मैंने इसको चला लिया है भाई। अभी तक एक सिंगल प्रॉब्लम मेरे को इससे तो फेस करने को मिली नहीं है। एस मॉडल लेंगे कौन लोग? तो भैया एस मॉडल वो लोग ले सकते हैं जिनको ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो कोई भी फीचर नहीं चाहिए था। मैंने तो आज तक जो भी इसके मेरे को प्रो पैक के साथ भी फीचर्स मिले हैं, मैंने तो आज तक वो भी यूज़ नहीं करे। कभी जब नया नया लिया था तो एक आध दिन इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद तो मैंने आज तक उसके फीचर्स को कभी यूज़ ही नहीं करा, ठीक है। तो आपको फीचर्स नहीं चाहिए तो आप 2.9 के साथ जा सकते हो या 3.7 के साथ जा सकते हो। वो आपको कितनी रेंज आपको चाहिए, कितनी आपकी नीड है, वो आप इसको देख सकते हो। उसके हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि 2.9 के साथ जाना है या फिर आपको 3.7 के साथ जाना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो आपको इसमें दोनों में सेम मिलती है। तो ये एक बढ़िया स्कूटर है भाई, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ, अच्छी सर्विस के साथ। मेरे को 1 साल में कोई प्रॉब्लम इस स्कूटी ने नहीं दी है। आपका मन करता है बिल्कुल ले सकते हो, बेझिझक ले सकते हो। और फीचर्स चाहिए आपको तो जी मॉडल पे आप जा सकते हो, फीचर्स नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल भी जी मॉडल पे ना जाएं। और बिना फीचर्स के मैं तो भाई बढ़िया चला रहा हूँ, जितने फीचर्स हैं वो एक आध दिन ही इस्तेमाल हो पाते, बाकी इस्तेमाल हो नहीं पाते। आपका मन है, आपका मन करे तो आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम है। और ये कुछ इसकी बाकी कुछ कवर करना रह गया हो तो भाई मेरे को आप बता देना, मैं उसको कवर करके आपको बाद में दिखा दूंगा।
ठीक है, तो कुछ रह गया तो मेरे को बता देना, मैं कमेंट कर देना आप लोग, मैं दोबारा से इसकी वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। चलिए तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।